सो हेलो फ्रेंड्स, एसएसएस प्लानिंग की न्यू वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। और जहां पर आज हम जानने वाले हैं कि CUET क्या होता है। किसी स्टूडेंट ने हमें कमेंट भी किया था कि एक वीडियो CUET पर भी बनाई जाए और ये हमारे एसएसएस प्लानिंग का भी पार्ट है। तो हमने सोचा कि इसी पर एक वीडियो बनाकर आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी जाए। तो इसके बारे में आज हम डिटेल में जानने वाले हैं कि CUET आखिर होता क्या है। देखिए, CUET मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट। तो इस एग्जाम को साल 2022 से स्टार्ट कराया गया है। ये इसलिए स्टार्ट कराया गया क्योंकि केवल मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग कई सारे स्टूडेंट को उनकी मनचाही यूनिवर्सिटी नहीं मिल पा रही थी। इससे ज्यादातर स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रही थी। मतलब उन्हें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में तो पढ़ना है, लेकिन उनके जो 12th में मार्क्स आए हैं उसी के अकॉर्डिंग उनकी मेरिट लिस्ट बनती थी। एंड जो स्टूडेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाना चाहते थे तो उनके 12th में कम मार्क्स होने के कारण वो वहां पर एडमिशन नहीं ले सकते थे। इसलिए यूजीसी ने CUET का एग्जाम निकाला, जिसके तहत आप कोई भी स्टूडेंट इसका एग्जाम देकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट देकर वो किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं। क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज से ग्रेजुएशन करना बहुत सारे स्टूडेंट का सपना होता है। तो आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी को जानते होंगे। एक होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी मतलब केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन कैसे ले सकते हो। पहले से क्या होता था कि जिन स्टूडेंट के मार्क्स कम है तो वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी को ज्वाइन नहीं कर सकते थे। तो इसी बात को देखते हुए अब यूजीसी ने CUET एग्जाम को निकाला है। तो आज के इस वीडियो में आपको CUET के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, जहां पर आज के हमारे मेन पॉइंट्स होने वाले हैं कि CUET होता क्या है, इसके लिए एज लिमिट क्या होती है, यदि आप CUET का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हो तो यहाँ पर आपकी क्या क्वालिफिकेशन, क्या यहाँ पर एलिजिबिलिटी आपकी होनी चाहिए, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, इसका सिलेबस क्या होता है, इसके एप्लीकेशन फॉर्म कब आते हैं एंड उसकी फीस क्या होती है, इसके लिए आपको कौन कौन से टॉप कॉलेजेस मिल सकते हैं, साथ ही इसे करने के बाद आप क्या क्या कर सकते हो और इसके बाद आपके फ्यूचर में क्या होने वाला है। इन सभी पॉइंट्स पे हम यहाँ पर डिस्कस करने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना यदि आप CUET के बारे में जानना चाहते हो। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सपोर्ट टाइम पे आपका भाई आपको हमेशा सपोर्ट करता रहता है। और इसकी आने वाली वीडियोज कोई भी आपसे मिस ना हो तो प्लीज मेक श्योर करें कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन पे क्लिक जरूर करें। तो चलो आपको बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और CUET के बारे में स्टेप बाय स्टेप पूरी इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि CUET का फुल फॉर्म क्या होता है। जैसा कि हम आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बता चुके हैं कि CUET का पूरा नाम होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो CUET एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जहां पर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए आप इसका एग्जाम देते हो और इसका एग्जाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा कंडक्ट किया जाता है। और इसकी जो शुरुआत की गई है वो 2022 से कराई गई है, क्योंकि जो पहले के स्टूडेंट के साथ होता था उन्हें उनकी मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग वहां पर एडमिशन दिया जाता था। जिसके मार्क्स अच्छे आते थे वही सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकता था। तो इससे बहुत सारे स्टूडेंट पीछे छूट जाते थे, इसीलिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट को यहाँ पर लाया गया। यहाँ पर अपने नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं कि CUET का एग्जाम देने के लिए आपकी क्या एज लिमिट होनी चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट होता है कि क्या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेने की कोई एज लिमिट की जरूरत होती है। तो यहाँ पर कोई ऐसी एज लिमिट का क्राइटेरिया नहीं है। आप यदि 12th पास हो उसके बाद आप CUET का एग्जाम दे सकते हो और कितनी भी एज तक आप इसकी कितने भी अटेम्प्ट दे सकते हो। तो यहाँ पर अपने नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं कि CUET का एग्जाम देने के लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या क्या यहाँ पर आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए एंड यहाँ पर क्या कोई स्ट्रीम मैटर करती है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर 12th पास होना बहुत जरूरी है। और यदि हम यहाँ पर बात करें कि कौन सा आपके पास स्ट्रीम होनी चाहिए तो यहाँ पर एनी स्ट्रीम वाला बंदा एलिजिबल है। मतलब कोई स्पेसिफिक स्ट्रीम यहाँ पर मैटर नहीं करती है। आप चाहे साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स किसी भी बैकग्राउंड से पास आउट हुए हो तो आप अपना ग्रेजुएशन कर सकते हो, लेकिन आपको केवल 12th पास होना है। देन आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के लिए एलिजिबल हो। यहाँ पर अपने नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं कि CUET का एग्जाम पैटर्न क्या होता है। तो सबसे पहले ये तो ऑनलाइन होता है, मतलब आप कहीं पर भी इसका एग्जाम ऑनलाइन दे सकते हो। इसमें आपके MCQ टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसकी ड्यूरेशन 3 घंटे की होती है और इसका पेपर 3 पार्ट में आता है। फर्स्ट सेक्शन के साथ 2 सेक्शन और होते हैं। तो यहाँ पर जो पहले 2 अलग अलग सेक्शन होते हैं वो लैंग्वेजेस के होते हैं, जहाँ पर आपके 50-50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 50 क्वेश्चन फर्स्ट सेक्शन में एंड 50 क्वेश्चन सेकंड सेक्शन में। फर्स्ट सेक्शन का जो एग्जाम होता है वो आपके लोकल लैंग्वेजेस से होता है एंड जो सेकंड सेक्शन का एग्जाम होता है वो अदर फील्ड्स की लैंग्वेजेस का होता है। और जो तीसरा सेक्शन होता है वो जनरल टेस्ट का सेक्शन होता है, जिसमें आपको 75 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। इसमें पर क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है, साथ ही इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। एंड यहाँ पर हम बात करें कि सिलेबस यहाँ पर क्या होता है। तो इसमें जो फर्स्ट सेक्शन होता है उसमें तो आपके लोकल लैंग्वेज से ही क्वेश्चन आता है एंड जो दूसरा सेक्शन होता है उसमें आपके किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि NCERT बेस्ड होते हैं। इसलिए आप अपनी NCERT बुक को अच्छे से पढ़ें, मतलब अपनी स्कूल स्टडी बुक्स को अच्छे से पढ़ लें। एंड जो थर्ड सेक्शन होता है वो होता है जनरल टेस्ट का, यहाँ पर आपसे जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे जनरल नॉलेज से, जनरल साइंस, जनरल मेंटल एबिलिटी, करंट अफेयर्स, ऐसे बहुत सारे टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर इस चीज में नॉलेज ले लेते हैं कि यदि आप CUET का एग्जाम देना चाहते हो तो इसके लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म कब फिल करना होगा। तो इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म्स आते हैं वो अप्रैल मंथ में आता है।
तो यदि आप सीयूईटी का एग्जाम देना चाहते हो तो मेक श्योर करें कि आप याद करके इस फॉर्म को फिल कर लें। एंड इसी के बाद हम ये बात कर लें कि इस एप्लीकेशन फॉर्म की फीस क्या होती है। तो इसमें अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग फीस हो सकती है, जैसे जनरल के लिए अलग और रिजर्व कैटेगरी के लिए अलग। यहाँ पर जो जनरल और ओबीसी के लिए एप्लीकेशन की फीस होती है वो लगभग 600 से 650 रुपए हो सकती है। एंड जो एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो 600 रुपीज। इसके साथ जो एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनकी फीस भी 550 से 600 रुपए हो सकती है। तो कुछ इस हिसाब से फीस का क्राइटेरिया होता है। तो यहाँ पर हम ये बात कर लेते हैं कि यदि आप सीयूईटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप कौन कौन से कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आपको एडमिशन लेने के लिए इंडिया में बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, मतलब लगभग 40 से 45 यूनिवर्सिटीज इंडिया में। तो आप इसका एग्जाम देके कहीं पर भी एडमिशन ले सकते हो। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के कॉलेजेस कहाँ पर है इसका हम आपको एक आइडिया दे देते हैं। जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद तेलंगाना, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश, जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली में, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, विश्व भारती यूनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल में विश्व भारती यूनिवर्सिटी है, वहां पर आप इसका एडमिशन ले सकते हो। पांडिचेरी यूनिवर्सिटी जो कि पांडिचेरी में ही है, साथ ही तेजपुर यूनिवर्सिटी जो कि असम में। ऐसे इंडिया में 45 यूनिवर्सिटीज हैं जो कि केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, जहां पर आप सीयूईटी का एग्जाम देकर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हो। तो सबसे पहले आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करना होगा, तभी आप अपने कॉलेज को चूज कर सकते हो और अपने अकॉर्डिंग ही किसी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। तो यहाँ पर हमने नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं कि कई सारे स्टूडेंट का ये डाउट होता है कि आप सीयूईटी का एग्जाम देने के बाद क्या कर सकते हो, मतलब ये क्या कोई कोर्स है कि जिसे करने के बाद हमारी जॉब लग जाएगी। क्योंकि जैसे हम और भी एंट्रेंस एग्जाम देते हैं ना, नीट का एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, जेई मेंस का देते हैं, या पॉलिटेक्निक का एग्जाम देते हैं, या फिर कोई और एग्जाम देते हैं, और इन एंट्रेंस एग्जाम को देकर हम कहीं पर एडमिशन ले लेते हैं, फिर हमारी जॉब भी लग जाती है। लेकिन सीयूईटी एग्जाम कुछ ऐसा नहीं है, इससे केवल आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो, मतलब ये आप केवल एक ग्रेजुएशन हो सकता है, देन आप किसी और चीज की प्रिपरेशन कर सकते हो। आई होप कि आपका ये डाउट भी क्लियर हो रहा होगा। तो ये कोई ऐसा प्रोफेशनल कोर्स नहीं है, मतलब जैसे आप लोकल कॉलेजेस से अपना ग्रेजुएशन करते हो उसी तरीके से आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से भी अपना ग्रेजुएशन कर सकते हो, और इसके बाद आप किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, वहां पर जॉब कर सकते हो, या फिर किसी और चीज के लिए। तो सीयूईटी का एग्जाम केवल आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन दिलाने के लिए लिया जाता है, जहां पर आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हो। तो यदि आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करना है, आपको अपने लैंग्वेजेस पे फोकस करना होगा, पहले अपने लोकल लैंग्वेजेस पर, देन जो अदर फील्ड्स की लैंग्वेजेस होती है उन पर भी। साथ ही अपनी एनसीईआरटी बुक्स पर बहुत ही फोकस करें। जब आप अपनी स्कूल स्टडी कर रहे हो उस टाइम पे अपनी स्टडी को अच्छे से करें, उसी के बेस पर यहाँ पर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके साथ जो आपका जनरल टेस्ट होता है उसमें जो जनरल साइंस, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स वगैरह से आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साथ ही जो आपका जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है, इन सभी से जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सब की आपको तैयारी करनी होगी, देन आप इस टेस्ट को क्वालिफाई कर सकते हो। तो कुछ इस टाइप से सीयूईटी का प्रोसेस होता है, द सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको इसी के बारे में इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी। यदि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें, और यदि इस चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सपोर्ट टाइम पे आपका भाई आपको हमेशा सपोर्ट करते रहता है। और हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।